हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 बी अलर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं हमेशा आप लोग को अलर्ट करता हूँ, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ पे अफ़वाह चलते रहते हैं और अभी भी जो है रेलवे वैकेंसीज़ पर अफ़वाहों का दौर जारी है। सच कोई नहीं बता रहा, ठीक है। और ये हमेशा हुआ। क्यों? क्योंकि सब कोई अपने फ़ायदे में है। कोचिंग माफिया अपने कोर्स बेचने में है, ठीक है। और उनके दलाल जो हैं दूसरे के कोर्स कोर्स का प्रचार करने में है, जो 10% डिस्काउंट देते हैं, 20% डिस्काउंट देते हैं, ये सब ठीक है। तो ये सब अपने अपने फ़ायदे में है। और फिर रेलवे जो कर रहा है वो अपने फ़ायदे में है, क्योंकि अब जानते हैं इलेक्शन का टाइम है, ठीक। और मैं हमेशा इन सब से अलग रहता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जानबूझ के आप लोग को झूठा दिलासा नहीं दिलाता हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसा होगा। जो कन्फर्म रहता है वही बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ बातें मैं करने वाला हूँ कि कैसे कैसे अफ़वाह फैलाए जा रहे हैं और आप उन जाल में फंसते जा रहे हैं। और अब फिर से जो है कोचिंग माफिया अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया है, जबकि मैं आपसे क्या कहा था कि जब तक आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी हो रही है तो मैं कोर्स बेचकर क्या पाऊँगा, ठीक है। आप उधर से दुखी रहेंगे, इधर पैसा देंगे कोर्स का और दुखी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बट ये लोग धीरे धीरे अपना क्या है कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि देख रहे हैं माहौल ठंडा होते जा रहा है। क्योंकि पुलिस थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चली गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल अलग हो गया है। तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम अफ़वाहों पे बात करते हैं। कैसे कोचिंग माफिया अफ़वाहों की बात कर रहे हैं, मतलब अफ़वाह फैला रहे हैं आप लोग के बीच, और आप लोग उसमें गुमराह हो जा रहे हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले इसका ये जो उल्लू है, ये सबसे पहले क्या बोला था, ब्रेकिंग न्यूज़ फरवरी में आएगी ग्रुप डी वैकेंसी, ठीक है। 26 जनवरी तक एएलपी वैकेंसी बढ़ेगी। और जबकि मैं दोनों बात मना किया था कि न तो फरवरी में कोई ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, ना ही 26 जनवरी तक एएलपी वैकेंसी बढ़ेगी। मैं क्या बोला था कि जितना डेटा रेलवे के पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालता है, और वो लोग बाद में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये हर एक नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। बट 26 जनवरी तक वैकेंसी बढ़ने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर इतने कम टाइम वैकेंसी बढ़ना होता तो फिर वो क्यों उतना देते ही। तो किस बेस पे बोला था ये कि ट्विटर कैंपेन के बेस पे, या फिर वो कुछ उन कोचिंग माफियाओं के बेस पे जो झूठ झूठ बोल करके आए थे कि मेरी आरआरबी पटना में चेयरमैन से मीटिंग हुई है, वो बोले वैकेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम कैलेंडर, एज रिलेक्शन, टेक्नीशियन वैकेंसी, तमाम चीज़ें, ठीक। तो मतलब ये बंदा तो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाता है। हो सकता है गवर्नमेंट इसके भी चैनल को बैन कर दे, क्योंकि फेक न्यूज़ ये ज़्यादा फैला रहा है, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस कर दिया है फेक न्यूज़ फैलाने का, ठीक। इसके आगे हम बात करें, इसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे। तो इसी बात पे मैंने यहाँ पे क्या चैलेंज किया था, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 16 फरवरी से ग्रुप डी के 1 लाख प्लस पदों पर आवेदन होंगे शुरू। तो मेरा थंबनेल केवल ऐसा था, क्योंकि आप लोग अफवाह के जाल में फंस चुके थे। आप लोग को उम्मीद था कि फरवरी में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, लेकिन मैंने इसमें क्या चैलेंज किया था, ठीक है। जो लोग वो वीडियो देखे होंगे या कमेंट किए होंगे वो देखे ही होंगे। मैंने यहाँ पे यही चैलेंज किया था कि अगर फरवरी में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं कोई भी काम खुलेआम करता हूँ, खुले चैलेंज के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, ठीक है। और अब आपको लगभग लगभग कंफर्म हो चुका होगा कि फरवरी में ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। ये भी महज एक अफवाह थी इन लोग को कोर्स बेचने के लिए। लोग कोर्स बेचना चाहते थे, इसलिए ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, वैकेंसी नहीं आ रही, जो लोग दावे करते फरवरी में वैकेंसी आएगी, क्या ये लोग अपना चैनल बंद करने का हिम्मत करेंगे? क्योंकि मुझे तो मालूम था फरवरी में वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए मैंने ऐसा चैलेंज किया था, इतना बड़ा चैलेंज किया था, ठीक है। आप लोग उस वीडियो पर जाइएगा, देखिएगा। वीडियो का टाइटल भी यही है, 16 फरवरी से ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो उसमें आप लोग जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे कमेंट हो, कमेंट में लोग चैलेंज किए हैं, ठीक है, तुम बंद कर देना क्योंकि फरवरी में वैकेंसी सच में आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। लेकिन मैंने इस वीडियो में यही बोला था साफ साफ कि फरवरी में ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो 1 लाख प्लस पद भी लिखे हैं ये भी उसी तरह से फर्जी लिखे हैं, क्योंकि 16 फरवरी को आप लोग उम्मीद कर रहे थे, फरवरी में उम्मीद करते हैं, इसलिए मैंने एक नॉर्मल डेट डाल दी 16 फरवरी से 1 लाख प्लस पद, ताकि आप लोग उस पर क्लिक करें और समझे सच्चाई को, ठीक है। एक क्लिक बेट था ये। तो मैंने वहाँ पे यही कहा था कि फरवरी में ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं अपना चैनल हमेशा के लिए बंद कर दूँगा। तो ऐसा हुआ नहीं, और ना ही होने का कोई चांस है, तो मुझे चैनल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उनको चैनल बंद करने की ज़रूरत है जो ऐसा अफ़वाह फैलाए थे कि फरवरी में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये लोग हमेशा अफ़वाह फैलाएँ। तो यहाँ पे इस अफ़वाह का तो मतलब मैंने सच सामने ला ही दिया था पहले ही।
उसके बाद फिर देखिए ट्विटर कैंपेन सफल रहा, रेलवे ने छात्रों की बात सुन ली, जबकि ट्विटर कैंपेन पे कभी कोई नोटिस आया ही नहीं है। लेकिन इस बंदे ने क्या लिखा था, एएलपी वैकेंसी इंक्रीज ऑफिशियल नोटिस, यानी ये कह रहा है कि ट्विटर कैंपेन हुआ, उसके बाद एएलपी वैकेंसी इंक्रीज हो गई, उससे रिलेटेड नोटिस आ गया। जबकि आप जानते हैं अभी तक जो है एएलपी की कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है और सरकार अभी इंक्रीज करने के मूड में भी नहीं है, रेलवे भी इंक्रीज करने के मूड में भी नहीं है। तो ये बंदा बार बार फेक न्यूज़ फैलाता है, अफवाह फैलाता है। तो मुझे लगता है सरकार इसके चैनल को जल्द बंद करेगी। अदरवाइज़ आप लोग तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, मैं जान ही रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लोग को रिपोर्ट हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि ये लोग उसी लायक हैं। ठीक, फिर 7 लाख प्लस ट्विटर कैंपेन का सरकार का एक और जुमला, रेलवे में आएगी 2.91 हज़ार वैकेंसी। इस बंदे को ही नहीं मालूम 2.91 हज़ार क्या होता है, 2.91 लाख क्या होता है। ठीक है, तो ये बाद में क्या किया था, अपना थंबनेल एडिट कर दिया था। फिर जब मेरे वीडियो देखने के बाद क्या किया, लिख दिया था फिर 2.91 लाख वैकेंसी, लेकिन अंदर वीडियो में हर जगह वही लिखा हुआ है, 2.91 हज़ार ही लिखा हुआ है। क्योंकि थंबनेल तो बदल सकते हैं ना, वीडियो के अंदर जो लिखा हुआ है वो थोड़ी बदल पाएंगे, तो वो सच आ ही जाएगा सामने। तो ये बंदा हमेशा फेक न्यूज़ फैलाया। ठीक है, मैं केवल इसी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल इसका ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से दलाल हैं कोचिंग माफिया के जो ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद इन सब का तो मतलब फेक न्यूज़ हो गया, अब रेलवे खुद फेक न्यूज़ फैला रहा है। ठीक है, खुद अफवाह फैला रहा है। क्या, मैं दिखाता हूँ इस नोटिस के माध्यम से। ठीक, जैसे टेक्नीशियन का जो है, अब पहले से ही इन्होंने नोटिस दे दिया कि लगभग 9,000 वैकेंसी आएगी, फरवरी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिस आ जाएगा, मार्च अप्रैल में फॉर्म चलेगा और द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज़ जो इनके हो जाएंगे वो अक्टूबर से दिसंबर में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये रेलवे है, रेलवे का प्रोसेस कभी इतना फास्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जो इसके सीबीटीज़ है, कुछ लोग अब इसमें हल्ला करें एक ही सीबीटी होगा, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ सीबीटीज़। सीबीटीज़ मतलब क्या, यहाँ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस का मतलब क्या है, 2 सीबीटी होंगे जैसे पहले हुए थे। ठीक है, 2 सीबीटी होंगे क्योंकि सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए पार्ट बी होता है, सीबीटी 1 आपका कंबाइंड रहता है, तो मतलब कॉमन रहता है कह सकते हैं। तो यहाँ 2 सीबीटी होना ही होना है और इसको लिखा गया अक्टूबर दिसंबर के बीच, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी आपको मालूम है टीसीएस एग्ज़ाम कराई थी, यहाँ भी कुछ कोचिंग माफिया उनके दलाल अफवाह फैलाए थे कि ये कंपनी कराएगी, वो कंपनी कराएगी। मैं इकलौता बोल रहा था आप लोग से लगातार कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कराइए, टीसीएस ही एग्ज़ाम कराई फाइनली। ठीक है, तो टीसीएस जो है इतना खाली नहीं है कि रेलवे के इतने सारे एग्ज़ाम्स को एक ही साल में, मतलब एक ही साल में कंप्लीट करा दे, क्योंकि टीसीएस के पास ऑलरेडी जो एसएससी के कैलेंडर रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको कैलेंडर मान रहे हैं, कैलेंडर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, एक टाइम लाइन है, एक शेड्यूल है, एक वैकेंसी का कैलेंडर उसको कहते हैं जिसमें सारी वैकेंसीज मेंशन रहते हैं और उनका डेट दिया रहता है एग्जैक्ट, ना कि मंथ दिया रहता है। साफ साफ लिखा रहता है कि ये वैकेंसी इस तारीख को इस महीने में आएगी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, ना कि इस महीने में होगा, इसका रिजल्ट इस तारीख को आएगा, सब कुछ मेंशन है तारीख के साथ, ना कि डेट के साथ, ना कि मंथ के साथ केवल। ठीक है, तो उसे कैलेंडर कहते हैं, जो ये रेलवे कभी नहीं देगा क्योंकि रेलवे फॉलो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो उतना एग्जैक्ट डेट देगा नहीं और रेलवे इसको ही फॉलो नहीं कर पाएगा। बट अभी ये मंथ इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है। केवल इलेक्शन की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम शायद जून में उसका शेड्यूल दिया गया है कि जून में आ जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, टेक्नीशियन सॉरी नेक्स्ट में बोले एलपी का भी एग्ज़ाम जून में पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ पे लिखा गया है टेक्नीशियन का अक्टूबर दिसंबर, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये लोग डीवी तक करा दे रहे हैं फरवरी 2025 में, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ ना, ये इलेक्शन का टाइम, अगर ये लोग इतना फास्ट प्रोसेस करना ही था तो ये लोग 1 साल पहले क्यों नहीं वैकेंसी निकाल दी। तो इनको ये करना ही नहीं था। ठीक है, इनको बस इलेक्शन में लॉलीपॉप देना है कि हम इतनी सारी वैकेंसी निकाल रहे हैं और हर साल करेंगे। ऐसा ही 2018 में बोले थे कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 18 बाद केवल 19 में आया क्योंकि इलेक्शन था, फिर उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई क्योंकि वो वैकेंसी खुद कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस वजह से इन सब बातों पर विश्वास मत करिए। अभी तक यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे थे, कोचिंग माफिया अफवाह फैला रहे थे, उनके दलाल अफवाह फैला रहे थे, बट अब यहाँ रेलवे खुद अफवाह फैला रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगे। ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप मान लीजिए अभी केवल फॉर्म भरा जा रहा है, बट अभी एग्ज़ाम भूल जाइएगा, चाहे एलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो सकता है टेक्नीशियन का फॉर्म आए भी ना अभी। ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। एग्ज़ाम तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, ऐसे बातों से आप लोग दूर रहिएगा। मैं इसलिए बस आप लोग को अलर्ट करना चाह रहा था, इसलिए लिखा बी अलर्ट, रेलवे वैकेंसीज पर अफवाह का दर जारी, सच कोई नहीं बता रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, ना ये फेक यूट्यूबर्स बता रहे, चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे उनके दलाल हुए, और ना ही ये रेलवे साफ साफ बता रहे कि रेलवे क्या करने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है, इस वजह से आपको सच्चाई नहीं बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है, ये देखिए, ये दलाल अभी फिर से कोर्स भी बेचने लगा। ये देखिए, याद आ गया अभी मुझे तुरंत। ये देख रहा है ना, ये दलाल क्या कर रहा है, ये आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं इसका टारगेट किया हूँ, इसका ही एक एग्जांपल लिया हूँ। ये बहुत बड़ा दलाल है कोचिंग माफियाओं का। ये देखिए, ये किरण पब्लिकेशन का बुक का प्रचार कर रहा है। तो ऐसे लोग से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग क्या है ना, केवल अपना बिजनेस चला रहे हैं, बाकी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो आप लोग हमेशा अलर्ट रहना। ठीक है, ये सब अफवाहें हैं, अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, केवल फॉर्म भराया जा रहा है, बाकी एग्ज़ाम की कोई गारंटी नहीं है कि अभी एग्ज़ाम कब होगी।
इतना जल्दी तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल ही नहीं है रेलवे का, क्योंकि आप जानते हैं TCS जो है बैंकिंग का भी एग्ज़ाम कराता है, SSC का भी एग्ज़ाम कराता है, जो फिक्स एग्ज़ाम होते हैं, जो कमीशंस होते हैं, ठीक है। तो उनका तो एग्ज़ाम हर हाल में होना ही होना है, हर साल होता ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अभी जो है CET लगने का भी चांस है, CET लग जाएगा तो वैसे इन वैकेंसीज़ पर क्या हो जाएगा, विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये सब कुछ फर्जी है, बस वैसे ही दिखाया गया चुनाव के लिए, ताकि इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिले, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।